बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करता रहता हूं कि हमें अपने घर में हार्डवेयर और पेंट से रिलेटेड मुख्तलिफ़ काम करवाने के लिए चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो वो हमें मार्केट से परचेज़ करनी पड़ती है, जिसके बारे में हम मुख्तलिफ़ चीज़ों का कंपैरिजन और ओवरव्यू आपको देते रहते हैं। तो इस वजह से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इन चीज़ों से फ़ायदा हो सके। तो चलें आज बात करते हैं हम एक नई वीडियो में एक नई चीज़ के साथ। तो कुछ अर्सा पहले और आज भी हमें ज़रूरत पड़ती थी कि हमें लोहे में स्क्रू लगाना पड़ता था। तो वो जो स्क्रू लगाना होता था वो बहुत मुश्किल होता था कि हमें उसके लिए कुछ चीज़ों को कुछ टूल्स यूज़ करने पड़ते थे, कुछ एक्स्ट्रा जो एफ़र्ट करनी पड़ती थी। अगर मैं बात करूं थोड़ी सी डिटेल में इस बारे में, तो ये पहले हम जब लोहे में स्क्रू लगाना पड़ता था तो पहले हम ये टूल यूज़ करते थे कि पहले हम इस वर्मे के साथ उसमें सुराख करते थे लोहे में। फिर उसके बाद हम ये मूस होता है, इसको मूस के साथ हम उसमें चूड़ी बनाते थे। उसके बाद हम उसको में जो है ना स्क्रू लगाते थे और कोई भी चीज़ लगाते थे। अब ये जो चीज़ें लगानी पड़ती हैं हमें लोहे में, हम इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है। जिस तरह एक आप देखें कि घरों में दरवाज़ा होता है, दरवाजे की चुगाठें होती हैं जो साइडों पे हम लोहे की जो बना के फ्रेम सा बना होता है वो बना होता है। अब उसमें जब हम लकड़ी का दरवाज़ा लगाने लगते हैं, एक तरफ तो लकड़ी का दरवाज़ा हो जाता है, उस वक्त उस तरफ तो हम लकड़ी का पेच लगा देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ चूँकि लोहा होता है तो उसमें हम लकड़ी वाला पेच तो नहीं लगा सकते और ना ही वो लगेगा। उसके लिए हमारे पास ऑप्शन तो यही होती है कि हम इसके साथ सुराख करें, फिर इसके साथ हम उसमें चूड़ी लगाएं, फिर उसके बाद हम उसमें पेच लगाएं। लेकिन चूँकि काफ़ी डेवलपमेंट आ चुकी है हार्डवेयर में भी, अब इतना पुराना नहीं रहा तरीक़ाकार और काफ़ी चीज़ें नई आ चुकी हैं इसमें। और वक्फे वक्फे से और दिन ब दिन इसमें नई से नई चीज़ आती जा रही है। तो मैं आज आपसे ना एक नई इस हवाले से एक नई चीज़ और एक नई स्क्रू के बारे में बताने लगा हूँ जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और आपको ये बहुत ही मदद देगा कहीं भी लोहे में लगाने के लिए, और ये डायरेक्ट लगेंगे। और इसके लिए आपको ना मूस की ज़रूरत होगी, ना पेचकस की ज़रूरत होगी, ना उसके लिए आपको वर्मा की ज़रूरत होगी, ना आपको पहले सुराख करना पड़ेगा, ना आपको चूड़ी डालनी पड़ेगी। ये जो पेच होंगे ये डायरेक्ट ही लगेंगे, इनके लिए किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं, कि कोई चीज़ नहीं होगी। अब ये देखें, मैं आपके सामने रखता हूँ। ये होते हैं ये वाले जो स्क्रू, नए स्क्रू आए हैं, ये 4 ड्राइव होते हैं। और इनके जो सबसे जो आगे जो टिप बनी हुई है आपको नज़र आ रही होगी, ये जो टिप बनी हुई है, ये जो टिप है ये बेसिकली काम करती है वर्मे का भी और मूस का भी। यही एक टिप होती है जो पहले सुराख करती है, साथ में चूड़ी भी बनाती है, और ये जो पेच है यहाँ तक एंड तक जो है ना ये लग जाता है। इनमें मुख्तलिफ साइज़ आते हैं, छोटे से छोटा साइज़, ये देखें छोटे से छोटा साइज़ ये वाला होता है, ये छोटे से छोटा साइज़ है, इसको हम आधी इंच का साइज़ भी बोलते हैं। इसके बाद फिर ये है, ये पौनी इंच का होता है, फिर इसके में 1 इंच का भी होता है, फिर इसमें 1.5 इंच का भी होता है, 2 इंच का, 2.5 3 इंच तक ये मुझे ना जो मैंने देखा मार्केट में ऑब्ज़र्व किया है कि होते हैं। ये मेरे पास जो है ना 1.5 इंच का पेच है। अब इसमें 2 तरह की आती हैं फर्दर। एक देखें ये हेड इस तरह का होता है कि ये इसको जो फ्लैट हेड इसको कह लें, आपके फ्लैट हेड आता है, और ये बिल्कुल जो है ना साथ में जो जगह होती है बनी होती है उसके अंदर तक फिक्स हो जाता है और बाहर से कम नज़र आता है। और उसके अलावा एक इस तरह का हेड होता है, ये एक वाशल सी लगी होती है इसके साथ। अगर आपने सपोज़ इस तरह का कोई सुराख बड़ा है जिसमें कि ये वाले जो हैं, ये वाले जो नट हैं ये नहीं रुकेंगे, ये सुराख के अंदर मज़ीद अंदर चले जाएंगे और वो उस चीज़ को नहीं ग्रिप करेंगे जिसको हम ग्रिप करना चाहते हैं। तो आप इस तरह के यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर एक ऑटोमेटिकल उन्होंने पीछे से ही जो मैन्युफैक्चर्ड है जो वाशल साथ लगाई होती है। एक वाशल होती है जो इसका हेड बड़ा होता है, जो इसको कुछ भी आप किसी भी तरीके से आप कह लें ये होता है, ताकि आप इसको कोई सुराख बड़ा हो तो आप इससे कवर कर लें। नॉर्मली इस तरह के जो हेड्स वाले होते हैं वो फाइबर वाले यूज़ करते हैं, जो फाइबर का काम करते हैं, जिस तरह जो शेड लगाते हैं फाइबर के और इस तरह के जो फाइबर का काम करते हैं वो ये इस हेड वाले यूज़ करते हैं क्योंकि इसका हेड बड़ा होता है। अब दोस्तों, अब ये तो चीज़ हो गई। अब हमें पता कैसे चलेगा जी कि ये लगाएंगे कैसे।
तो इसके लिए थोड़ा सा ये है कि आप यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये एक चीज़ तो आप जहन में रखें कि ये हमारे हाथ से बिल्कुल भी नहीं लग सकते। अगर आप कहें कि हम इसको स्क्रू ड्राइवर से लगा सकते हैं, तो ये स्क्रू ड्राइवर से, हाथ वाले स्क्रू ड्राइवर से हम इसको नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए क्या होता है कि इसके लिए एक और चीज़ है, इसको बिट बोलते हैं, 4 ड्राइव बिट। तो इसके साथ हमें इनको लगाना पड़ेगा कि ये हम इस तरह से लगाएंगे इसके साथ। अब ये भी क्या चीज़ है जी, समझने में वाली बात ये भी कि ये भी क्या चीज़ हो गई जी, अब इसको किस तरह लगाएंगे। तो बेसिकली ये जो चीज़ है, ये जो हमारा टूल है, ये वाला टूल जो है, ये हम ड्रिल मशीन के अंदर इसको फिक्स करेंगे। इसको इसके दोनों तरफ हैं। अब एक तरफ अगर आपका ख़राब हो जाए तो आप दूसरी तरफ का यूज़ करना शुरू कर दें। ये दोनों तरफ एक ही चीज़ बनी हुई है। तो हम इसको ड्रिल में फ़िक्स करेंगे। ड्रिल में फ़िक्स करने के बाद हम इसको इस तरह लगा लेंगे। लगाने के बाद हम इसको जो है ना, ये जब जहाँ पे भी लोहे में लगाना होगा तो हम इसको ऐसे दबा के, तो जब ड्रिल चलाएंगे तो ये जो आगे टिप बनी हुई है इसकी, ये जो टिप है, ये टिप जो है यही सुराख कर देगी और यही पेज के अंदर चला जाएगा। तो ये है थोड़ा सा ओवरव्यू इसको। हाँ, इसके बारे में ये एक चीज़ बताने वाली रह गई थी कि तो इन स्क्रू को अगर आपसे मार्केट से परचेज़ करना हो तो इनको आप जनरली आप मूव स्क्रू भी कह सकते हैं और कटर स्क्रू भी कह सकते हैं। तो इनमें अच्छे जो होते हैं, एज़ इट इज़ इनमें जो अच्छे स्क्रू आते हैं वो ताइवान के होते हैं। तो आप जो ताइवान के कह कर ही परचेज़ करें ताकि आपके पैसे भी बच सकें और आपका काम भी अच्छा हो सके। ये था थोड़ा सा ओवरव्यू दोस्तों कि अगर हमने डायरेक्ट लोहे में अगर हमने स्क्रू लगाना हो तो हमें किस तरह से लगा लेना चाहिए। तो अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।